हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह। मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है भारत में अथवा दूर करने के उपाय। भारत में जो गरीबी है उसको दूर करने के उपाय। टॉपिक का यह है गरीबी दूर करने के उपाय। आज यही टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट आर्थिक विकास से। तो चलिए देखते हैं कि गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं अथवा साधन। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में आर्थिक विकास कहते हैं। इस टॉपिक से जो लिया गया है इस सब्जेक्ट से, वो टॉपिक है गरीबी दूर करने के उपाय अथवा गरीबी दूर करने के उपाय अथवा समाधान। यही आज का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं गरीबी किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। लिखा है, अर्धविकसित देश में निर्धनता अथवा गरीबी के कुचक्र को तोड़ने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाकर गरीबी से बचा जा सकता है। मतलब निम्नलिखित उपायों को अपनाकर एक अर्धविकसित देश अथवा विकासशील देश गरीबी के कुचक्र से बचा जा सकता है। तो उपाय क्या है? तो देखिए, पहला लिखा है आर्थिक उपाय, जिससे गरीबी से बचा जा सकता है इन उपायों को अपनाकर। इसमें लिखा पहला में आर्थिक उपाय। इसमें 1 पॉइंट दिया है। नंबर 1, आर्थिक विकास संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट यही है, आर्थिक विकास की संरचना का विकास किया जाना चाहिए अथवा निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे गरीबी कम होगा। उदाहरण के लिए समझाया गया जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, बैंक तथा उद्योगों की स्थापना आदि। इन सभी वस्तुओं को अगर सरकार निर्माण किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे लोगों की आय बढ़ेगी और बेरोजगारी अथवा गरीबी खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, प्राकृतिक संसाधनों तथा श्रम संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो देश में प्राकृतिक संसाधन है अथवा जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उनका सर्वोत्तम अथवा अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग करना चाहिए। इससे भी गरीबी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क दिया गया है व्यक्तियों को अथवा जीवों को, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में नदी, पानी, जमीन, पत्थर, पेड़ पौधा, ये सभी सब प्राकृतिक संसाधन है। इनका अधिक से अधिक अच्छा तरह से उपयोग करके गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। अथवा श्रम संसाधनों का उपयोग। श्रम संसाधन यहाँ है, श्रम संसाधन का अर्थ है व्यक्तियों का अत्यधिक उपयोग करके भी गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। आज जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में भारत में है, लेकिन कुशल जनसंख्या नहीं है, मेहनती व्यक्ति नहीं है, सब आलसी है। इसी चलते से बेरोजगारी अथवा गरीबी बढ़ रहा है। अथवा श्रम युक्त जनसंख्या होना बहुत आवश्यक है गरीबी को ख़त्म करने के लिए। तीसरा पॉइंट है गरीबी दूर करने का, वह है सरकार की आर्थिक नीतियाँ। तीसरा पॉइंट जो है गरीबी दूर करने का, उसमें बताया गया कि सरकार की आर्थिक नीतियाँ आर्थिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ होता है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी, उसको जनता अथवा समाज के लोगों के अनुरूप होना चाहिए अथवा अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। इसमें से समझाया गया है, जैसे उदाहरण में ये सभी नीतियाँ हैं। पहला कर नीति, जिसे इंग्लिश में टैक्स पॉलिसी कहते हैं। दूसरा है मौद्रिक नीति, जिसे इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और तीसरा है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। और चौथा है मजदूरी नीति, जिसे इंग्लिश में लेबर पॉलिसी कहते हैं। इन सभी नीतियों को सरकार को चाहिए कि व्यक्ति अथवा समाज अथवा राष्ट्र के हित के अनुकूल होना चाहिए। ये सभी नीतियाँ, तभी गरीबी खत्म किया जा सकता है। ये सभी उपाय जो थे वो आर्थिक उपाय कहे जाते हैं। इनसे गरीबी खत्म अथवा दूर किया जा सकता है भारत देश में। दूसरा है सामाजिक उपाय। सामाजिक उपाय को भी अपनाकर गरीबी को दूर कर सकते हैं। उसमें सामाजिक उपाय में शामिल है, नंबर 1 में यहाँ लिखा है, दूसरा पॉइंट सामाजिक उपाय में
एरो का चिन्ह दिया बताया गया समाज नंबर 1 में समाज की जनसंख्या को शांत एवं मेहनती होना चाहिए। बोल रहा है कि समाज में अथवा गांव में जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसको शांत स्वभाव वाला होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। ग्रामीण लोगों को मेहनती होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। अगर आलसी होगा तो समाज का विकास अथवा समाज गरीबी से मुक्त नहीं हो सकता है। और शांत भी होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, मतलब ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि अशांति सब कुछ छीन लेता है व्यक्ति से और यह गरीबी का कारण बनता है। इसलिए समाज की जनसंख्या को शांत एवं मेहनती दोनों होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है समाज उपाय में समाज की जनसंख्या को अथवा ग्रामीण जनसंख्या को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शक्ति युक्त होना चाहिए। ये सभी गुण समाज की जनसंख्या में होना चाहिए। सामाजिक रूप से सशक्त होना चाहिए, सभी संसाधनों में। आर्थिक रूप से भी उसके पास पैसा भी होना चाहिए, धन भी होना चाहिए, पूंजी भी होना चाहिए। राजनीतिक का अर्थ है कि उसके पास कूटनीति भी होना चाहिए, कुटिल नीति होना चाहिए। एवं शक्ति, उसके पास शक्ति अथवा पावर भी होना चाहिए। ये सभी एक सामाजिक जनसंख्या के व्यक्ति में होना चाहिए, तभी वह समाज गरीबी से मुक्त हो सकता है। तीसरा पॉइंट है प्रशासन में रहने वाले व्यक्तियों को समाज ऑब्लिक का चिन्ह दिया है, समाज अथवा जनता के प्रति ईमानदार तथा कुशल होना चाहिए। यह सामाजिक उपाय में तीसरा उपाय है कि समाज में जो प्रशासनिक नेता चुनकर आते हैं, जो गांव अथवा राष्ट्र को चलाते हैं, उनको ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए एवं तथा कुशल भी होना चाहिए। उनको सभी प्रकार की कुशलता उसमें हो, वह बौद्धिक रूप से भी कुशल हो, शारीरिक रूप से भी कुशल हो। ऐसे व्यक्ति को प्रशासन में आना चाहिए जो ईमानदार एवं कुशल हो। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय उपाय, इंटरनेशनल मेथड कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उपाय जो तीसरा है उसमें बताया गया है विकसित तकनीकी का आयात किया जाना चाहिए। हो रहा है कि जो विकसित तकनीक है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, उन सभी जो एक देश में नहीं है वह दूसरे देश से आयात किया जाना चाहिए, मतलब खरीदना चाहिए। जैसे बड़े बड़े मशीन, हथियार वो सभी विकसित देशों से खरीदना चाहिए। यह सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है किसी देश के लिए। यह भी गरीबी दूर करने में सहायक होता है। अगर किसी देश के पास विकसित तकनीक नहीं होगा तो वह तकनीकी रूप से पिछड़ जाएगा, जो कि गरीबी का प्रतीक माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, बैंक, वित्तीय संस्था, उनसे मदद मांगनी चाहिए, वित्तीय सहायता मांगनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक रोजगार को बढ़ाया जा सके। तीसरा पॉइंट है विदेशी व्यापार का विकास किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय उपाय में गरीबी दूर करने का तीसरा उपाय है विदेशी व्यापार का विकास किया जाना चाहिए। मतलब व्यापार अपने देश में नहीं, दूसरों देश तक भी फैलाना चाहिए। इससे जो होगा विदेशी मुद्रा अपने देश में आएगा और पूंजी निर्माण में सहयोग होगा और एक देश की अथवा गांव की गरीबी दूर होगा। अगर एक गांव का व्यापार दूसरे गांव तक फैलेगा तो भी गांव का विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही इकोनॉमिक्स संबंधित सब्जेक्ट अथवा विषय के वीडियो घर बैठे देखते रहें और अपने बुद्धि और अपना कल्याण करने में अपना खुद का मदद करें।